नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल वार्डर फायरमैन के लिए जो 19,200 और जेल वार्डर फायरमैन के 3,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन इसी महीने में या इस महीने के अंत तक आ जाएगा। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने ट्विटर पर जानकारी दी थी, उसी के मुताबिक अपन बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए, मैंने एक यूपी पुलिस स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि आप इस तरीके से पढ़ लो तो आपका पेपर निकल जाएगा। जिसमें मैंने आपको जीके जीएस की बात करी थी कि मैं जीके जीएस को मैं आपको वो टॉपिक बता दूंगा कि जहाँ से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है, और जिस तरीके से मैंने वही टॉपिक रटे, कंटिन्यू रटे, बार बार रटे, जिससे ना तो कन्फ्यूजन पैदा होगी और कम कंटेंट में और ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाए पेपर में, वो ही रणनीति होगी। तो वो टॉपिक मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ कि वो कौन कौन से वो टॉपिक हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि 50 वो टॉपिक जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। देखो, मैं एक बात बता दूं, ये कोई पेड कोर्स तो है नहीं कि जो मैं अपना इसको प्रमोशन कर रहा। सिर्फ भाई मैं ये सिर्फ आपको फ़ायदे के लिए बता रहा। मैं बताऊंगा किस फ़ायदे के लिए बता रहा, और आपके फ़ायदे के लिए। ना तो मैं वो हूँ कि 50 रुपये में ये PDF ले लो या इतने पेज की PDF ले लो या इतने इससे फंस जाएगा। ऐसा मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। जितना मैं कर रहा सिर्फ आपके लिए कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा। ठीक है, तो पूरे जीके जीएस सिलेबस पर डिस्कस करूंगा और 50 प्लस वो टॉपिक बताने वाला हूं, जहां से यदि आपने ईमानदारी से पढ़ लिए तो 38/38 तो मैं नहीं कहता, लेकिन 38 में से जैसे कि 10 शिफ्टों में पिछली बार हुआ 30-30, 31-31 क्वेश्चन तक लड़के कर सकते थे। इतने क्वेश्चन वहीं से आए हैं, उन्हीं टॉपिकों से आए हैं। तो वो पूरे टॉपिक मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे कि हाँ इसमें मैंने आपके लिए कुछ बताया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हो, जिनको भी जीके जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आता हो कि जीके जीएस हम कहाँ से पढ़ें, कैसी पढ़ें, हमको तो याद नहीं होती या इतनी क्लासें चलती, क्या पढ़ें, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। उनके लिए जो बहुत कारगर साबित होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता। देखो क्यों, सबसे पहले मैं बताऊं, क्योंकि आप सभी को पता है हज़ारों वो चल रहा है यूट्यूब पर, हज़ारों बैच चल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बैच में 7 से 8 क्लासें डेली चल रही, हर एक क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की होती, तो 8 से लेकर 10 घंटे कौन क्लास देख रहा, जिसमें एक क्लास मैथ की, एक रीजनिंग और एक हिंदी की, 3 क्लास तो ये 3 सब्जेक्ट की, और अकेले जीके जीएस की 3 से 4 क्लास, भूगोल की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, यूपी जीके की, 5-5 क्लास जे चल रही। तो लड़के के लिए जीके जीएस पढ़ना एक इम्पॉसिबल हो जाता। वो कहता मैं जीके जीएस कितनी पढ़ूंगा, कहाँ तक नोट्स बनाऊंगा, समझ रहे। और इतना एग्जाम में समय नहीं रहता जब तक आप छापते रहते, क्योंकि जो क्लासें रहती ना, वो तो एग्जाम के अंतिम दिन तक चलती। जैसे मान लो कल एग्जाम है तो आज भी क्लास चलेगी। अब जब तक आज भी तुम छाप रहे तो तुमने याद कब किया, रिवीजन कब किया, ये बिल्कुल सच्चाई है। और जीके जीएस का भाई ऐसा होता कि यदि आप आज पढ़ लोगे ना तो कल भूल जाओगे, और कल पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे। ये बिल्कुल हकीकत है, और आपने देखा भी होगा जीके जीएस को हमेशा एक लिमिटेड कंटेंट में, कितने कंटेंट में, लिमिटेड कंटेंट में प्रीवियस ईयर को देख के पढ़ा जाता। और उस टॉपिक को पहले ही लिख लो कि हाँ इतने टॉपिक मेरे को पढ़ना है, जे पॉइंट पढ़ना है, और वो टॉपिक आपके पास नोट दिस पॉइंट होने चाहिए। और जब तक एग्जाम ना हो जाए लगातार वही की वही कंटेंट पढ़ते रहो, वही का वही कंटेंट पढ़ते रहो, तभी आपको जीके जीएस में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इसका यही आंसर है तो यही हो जाएगा। वरना क्या करते, पेपर में जे भर दो या जे भर दो, अरे यार कन्फ्यूजन पैदा हो रही। तो कन्फ्यूजन पैदा करने का मतलब यही है कि आपने सिर्फ क्लासें पढ़ी हैं, क्लासें मान लो लिखी है, छापी हैं, लेकिन उनको याद किया ही नहीं है। वो एक बार याद करने से क्या 10-10 बार याद करते तब चीज़ें याद रहती। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए हमेशा लिमिटेड सिलेबस पढ़ा जाता। और जो मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी यही है, और जो मेरी कोचिंग से ऑफलाइन बैच में 7-8 लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ वो इसी प्रोसेस से हुआ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उन टॉपिकों पर, कौन कौन से वो टॉपिक हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन मैं बेचने के लिए कुछ नहीं आया, बस मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया कि आपको विश्वास हो जाए। देखो, ये सभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले, जो 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ अगस्त में, और जो 4 शिफ्टों में लीक हो चुका था वो शिफ्टों में, जो कुछ पुराने पेपर हुए उनके यूपी कांस्टेबल के, वो प्रीवियस ईयर निकाले। मैंने ये वो क्वेश्चन निकाले अलग अलग शिफ्ट के, कि देखो जो हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पुस्तक से पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, कुमार संभव के लेखक, गोदान गबन के लेखक,
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक। मतलब एक जो क्वेश्चन पुस्तक से प्रश्न पूछा गया, सोचो, और भी शिफ्टों में पूछा गया, लेकिन हर क्वेश्चन लगाना इम्पॉसिबल है यार, फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी, समझ रहे। कुछ इस प्रकार से आगे देखो, जैसे ये दिवस से विश्व पुस्तक दिवस, संविधान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते। मतलब ये क्वेश्चन दिवस से पूछा गया, और भी शिफ्टों में पूछेगा, लेकिन मैं 4-4 5-5 शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने आपके सामने निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको विश्वास रहे। देखो जैसे विमुद्रीकरण से क्वेश्चन, नोटबंदी, विमुद्रीकरण, 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 मतलब हर शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। अभी पूरे टॉपिक में लिखवा दूंगा आपको, बस मैं आपको दिखा रहा। देखो जीएसटी से प्रश्न, जीएसटी से प्रश्न, जीएसटी से और जीएसटी से प्रश्न, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जो कि यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो। आगे देखो जनगणना से प्रश्न, जनगणना से प्रश्न, जनगणना से प्रश्न और जनगणना से प्रश्न, ठीक है। और देखो अभी देखो, जैसे ये क्या पूछा, टका किस देश की मुद्रा है, ठीक है। ये क्या पूछा, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता। ये क्या पूछा, किस देश की राजधानी टोक्यो है। आगे देखो पालक में कौन सा आम्ल, आम्ल से 2 क्वेश्चन मिल गए। हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने हैं, भूटान की राजधानी देखो अभी टोक्यो पूछी थी। आगे देखो क्या किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, 2 क्वेश्चन मुद्रा से बन गए। क्रोएशिया किस देश की राजधानी है। ऐसा नहीं, जो अलग अलग शिफ्टों के हैं। देखो फिलीपींस की राजधानी। आगे देखो, और देखो सिरके में कौन सा अम्ल। अब आपको शायद विश्वास हो गया होगा कि जो भी मैं कंटेंट आपको बताने वाला हूँ भाई, जी मैं ऐसा नहीं कि उठाया मुंह और कुछ भी बोल दिया, नहीं, सिर्फ मैं आपको एक्सपीरियंस की वजह से, जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम निकाला है, और भी लड़कों का निकला है एग्ज़ाम, इसी स्ट्रेटजी से, वही तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें भाई मेरा 0% भी प्रॉफिट नहीं है, ना मैं आपको कोई PDF बेचने वाला हूँ। जो भी कंटेंट मेरे पास होगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा। टोटल अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दूंगा। मेरे को 1 भी रुपया आपसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आपके हित के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको विश्वास हो गया होगा। अब मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूँ जहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन बने हैं। मैं ऐसे कई स्लाइडें लगा सकता था, लेकिन इसमें समय बहुत बर्बाद होता, वीडियो भी बहुत लंबी होती, और इस वीडियो को बनाने पीछे घंटों की मेहनत रहती, तभी जितना कंटेंट बन पाता। पहले क्वेश्चन निकालो, फिर उनको एक स्लाइड में बनाओ, फिर उनको लगाओ, समझ रहे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। इसमें आपको इतना विश्वास हो गया होगा। चलिए अब यूपी पुलिस 19,200 और 3,000 पद मतलब जेल वाटर फायरमैन की जो जीके जीएस के टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये मेरा विश्वास कहता, आप इन टॉपिक को रट के बैठना। विश्वास करता मैं आपके सामने कि आपके क्वेश्चन यदि आपने इनको ढंग से रट लिया तो 38/38 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन हर शिफ्ट में 25+ क्वेश्चन जीके जीएस के यहीं से आएंगे, और 25+ जीके जीएस के क्वेश्चन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। जहां लोग पूरे के पूरे सब्जेक्ट देखते, घंटों घंटों की क्लास देखते, सालों से पढ़ते, तब भी नहीं कर पाते। चलिए वो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करता, कौन कौन से वो टॉपिक हैं। या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगा, इनको लिख लेना, और आपकी कॉपी में यही वो टॉपिक है जो होने चाहिए, और इन्हीं टॉपिक पे कवर करो और इनको ही डेली पढ़ो आप, ठीक है। पहला टॉपिक जीएसटी, जनगणना, विमुद्रीकरण, प्रमुख दिवस, देशों की राजधानी और भारत के राज्यों की भी राजधानी, देशों की मुद्रा, प्रमुख पुस्तकें, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता, विटामिन के बारे में, प्रमुख मेले और महोत्सव, उत्तर प्रदेश की भी जनगणना, प्रमुख संस्थाएं, विदेश की संस्थाएं, पंचवर्षीय योजना। देखो ये रेड पेन से लिखिए, ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। जैसे वर्तमान में नियुक्तियां, वर्तमान में कौन किसका अध्यक्ष है, जैसे मंत्रिमंडल, यूपी का मंत्रिमंडल, इस प्रकार से। सूचकांक, इंडेक्स, किसमें किसकी रैंक है। सम्मेलन, जैसे ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई, G20 की बैठक कहाँ हुई, SCO की बैठक कहाँ हुई। युद्ध अभ्यास, और 200 टॉप क्वेश्चन करंट अफेयर्स की। अब आप कहोगे भैया ये टॉप क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको लिखा रहा ना, ये मैं अपने चैनल पर मैं खुद कवर कराऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं। पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। बस जितने भी साथी पढ़ेंगे उनका 100% प्रॉफिट होगा, देख लेना। ये टॉप 200 क्वेश्चन कौन से हैं पता, सुनो जी, वो क्वेश्चन है जैसे आपने देखा कि जब एग्जाम होता है अंतिम टाइम में, तो 6 महीने के अंदर जो प्रमुख कार्य हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर 100% पूछता। क्योंकि भाई जी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, कोई ISPCS का पेपर नहीं है कि आपको जिंदगी भर की करंट अफेयर्स पढ़नी, नहीं। टॉप 200 क्वेश्चन का मतलब, जैसे कि आपने सुना होगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन कि जब पेपर लीक हुआ था उस टाइम पे चंद्रयान 3 छोड़ा गया था अगस्त में, और फरवरी के महीने में पेपर हुआ, तो 5-6 महीने की करंट अफेयर्स हुई। तो चंद्रयान 3 से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना।
G20 से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे चर्चित थे, जो चीज़ें उस टाइम पे चर्चित रही हो वो ही करंट अफेयर्स पढ़ लो। तो ये वही टॉप 200 क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस चीज़ से आप बेहिचक रहो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अनुच्छेद संविधान में प्रमुख भाग, प्रमुख संविधान के स्रोत, मतलब किस देश के संविधान से क्या लिया गया, प्रमुख संविधान संशोधन, प्रमुख अनुसूची और संविधान के तथ्य। जिस संविधान के जो मैंने जो टॉपिक बताए हैं, इसके लिए मैं अभी से आपने देखा होगा अपने चैनल पर 10-10 मिनट की, कितनी 10-10 मिनट की संविधान की मैं क्लासें बना रहा, 10-10 मिनट की। और अभी सिर्फ 6 क्लासें हुई हैं मात्र। हर क्लास 10 मिनट की रहती, ज़्यादा लंबी नहीं रहती। 30-40 क्लासें लूँगा फिक्स इन्हीं कंटेंट को पढ़ाने के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो इनको आप अभी से देखना शुरू कर दो। मात्र 10 मिनट की क्लास रहती यार, और सोचो 10 मिनट तो आप कभी भी देख सकते हो, और उनको लिख लो बढ़िया तरीके से। एक भी क्वेश्चन संविधान का बाहर नहीं जाएगा। आपको लग रहा होगा मैं इतना बोल रहा, भाई मैं इतना इसलिए बोल रहा क्योंकि मेरे को विश्वास है, इसी स्ट्रेटजी से मैंने कई लोगों को सिलेक्शन दिलाया है और मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। देखो विश्वास करना पड़ेगा आपको, वरना कंटेंट मार्केट में भरमार है। समझ रहे इस चीज़ को? आगे देखो, झीलें, प्रमुख बांध, प्रमुख दर्रे, पुरस्कार व क्षेत्र, मतलब जैसे कि तुमने देखा होगा 20 यूरो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता। इस प्रकार से प्रमुख क्रांति, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। प्रमुख अधिनियम, अधिनियम आपको डीपली नहीं पढ़नी, सीधा सीधा पढ़ना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया, 1992 में। ऐसे पढ़ना आपको सीधे। प्रमुख समितियां, समिति भी आपको डीपली नहीं पढ़नी, डायरेक्ट पढ़नी कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, डायरेक्ट। ये मेरे को पता है कि आपको क्या पढ़ाना, क्योंकि भाई ये अनुभव बोलता है। मैं ऑफलाइन बैच में 3 साल से पढ़ा रहा, 3 साल कंटिन्यू हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। प्रमुख युद्ध जो इतिहास की, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, इस प्रकार से। देशों के राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय संसद, प्रमुख ट्रॉफी, परमाणु संयंत्र। अब आपको लग रहा है कि जो टॉपिक कुछ ज़्यादा हो रहा है, भाई साहब कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। जहां आप एक दिन में 4-4 क्लासें देखोगे जीके की, 4-4 5-5 घंटे की देखोगे ना, और 4-4 5-5 घंटे में तो 10-10 टॉपिक निपट जाएंगे। क्योंकि जो परमाणु संयंत्र है ना, तो बहुत से वो 6 से 7 परमाणु संयंत्र हैं जो बार बार पूछता है। जैसे नरौरा हुआ, काकरा पार हुआ, कोटनकूलम, कलपक्कम, ये गिने चुने हैं। मेरे को तो पूरा कंटेंट रटा है, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी से मैंने तैयारी करी थी। तो ये गिने चुने हैं और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, परमाणु संयंत्र हो गए। आगे देखो, दर्रे बता दिया, जलप्रपात, कांग्रेस से आज़ादी तक का सफर। जैसे मान लो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उससे लेके 1885 से लेके 26 जनवरी 1950 तक का पूरा आधुनिक भारत आपको रट के बैठना। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन। किसके अध्ययन को क्या कहते, जैसे अंगूर के अध्ययन को क्या कहते, पुलिस प्रशासन के बारे में पढ़ना, मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना आपको, साइबर अपराध, प्रमुख संस्थाएं भारत की, देश विदेश की और भारत की भी, परमाणु संयंत्र, समाधि स्थल भी। ठीक है, देश व शहरों के उपनाम, जैसे आपने सुना होगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, या गुलाबी शहर किसे कहते, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते, तो ऐसे शहरों के उपनाम पढ़ने हैं आपको। प्रमुख योजनाएं, राज्य किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बॉक्साइट के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, लोहे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सोयाबीन के लिए कौन सा प्रसिद्ध, इस प्रकार से। प्रमुख अनुसंधान और संस्थान, इतिहास के प्रमुख तथ्य और प्रमुख नदियाँ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक एक क्लास में 2-2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, सिर्फ आप उतना रट के बैठना और उसी को बार बार पढ़ना। और देखो कुछ टॉपिक और बचे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी। उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कोई नहीं कर पाएगा यूपीजीके का, आपको बेसिक जानकारी पढ़नी। और खोजकर्ता, ये पूरे के पूरे 55 टॉपिक हुए जो कि मैंने आपके सामने लिखा है। किस पर लिखा कि 50 वो टॉपिक, ये सिर्फ 55 वो टॉपिक हुए जो मैं आपके सामने बता चुका। ये वो टॉपिक हैं जो पेपर में कंटिन्यू आते, 100% कंटिन्यू आते। और मैं वादा करता इस चैनल पर, यदि आपने इन टॉपिक को ढंग से नोट कर लिया और बार बार इन्हीं टॉपिक को पढ़ा, गारंटी से आप जीके में 25+ क्वेश्चन करके आओगे। और 25+ क्वेश्चन करना, 38 क्वेश्चन में से जीके जीएस में
एक बहुत बड़ी बात होती। आप उन विद्यार्थियों से आगे रहोगे जो घंटों घंटों की क्लास देख रहे थे, वो पेड कोर्स लिए थी। अब आप कहोगे भैया ये टॉपिक मिलेंगे कहाँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता कि अपने ही चैनल पर इसी शेड्यूल में जितना कंटेंट मैंने बताया है तुमको जीके जीएस का, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पर डे इन टॉपिक की वीडियो मिला करेगी। मैं आपको डेट बता दे रहा, आप 10 साथी पढ़ोगे तो मैं 10 को पढ़ाऊंगा, और 12 साथी पढ़ोगे तो 12 को पढ़ाऊंगा, और एक व्यक्ति क्लास देखेगा तो मैं एक को भी बताऊंगा। ठीक है, ये क्लास आपको मिलेगी 12 तारीख से, 12 अप्रैल से अपने ही चैनल पर ये क्लासें टॉपिक सीरीज के रूप में, यूपी पुलिस के स्पेशल के लिए टॉपिक सीरीज के रूप में आपको डेली मिलेगी। और ये क्लासें अपन कब तक कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि मान लो इन क्लासों को अपना टारगेट रहेगा 40 दिन में कवर करने का। 55 टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो 40 दिन के अंदर ये टॉपिक अपन को कवर करनी। क्यों करने, क्योंकि 40 दिन के अंदर अंदर पूरे फॉर्म वगैरह भर जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, और लास्ट में अपन को 30 से 40 दिन और मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो आपको कहीं भी नहीं भटकना, आपको 30 से 40 दिन ये टॉपिक लगे लगे एकदम बार बार पढ़नी। समझ रहे हैं ना मेरी बात भाई, मैं सच्चाई बोल रहा, इतना सच कोई बोलता नहीं है। यही वो टॉपिक है जो आपको बार बार पढ़ने, बार बार पढ़ने, और प्रैक्टिस सेट लगाओगे यहीं से क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं में आपको श्योर रहना कि जे है तो जे ही पढ़ना, इसका आंसर जो हो जाएगा तो जे ही पढ़ना। जब इनको बार बार पढ़ोगे तभी जो कंटेंट आपको रटेगा, और तभी आप क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं करोगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो 12 अप्रैल से 40 दिन के अंदर अपन जी शुरू कर देंगे, 40 दिन के अंदर सॉरी कंप्लीट कर देंगे, और ये पूरे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ाऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, आप कुछ साथी कह रहे हैं ऑफिशियल सिलेबस, तो देखो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम ये ऑफिशियल सिलेबस है, यूपी पुलिस 6244 के नोटिफिकेशन से मैंने निकाला है। देखो यहाँ पर स्पष्ट लगा, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब यहाँ तो उन्होंने सीधा लिख दिया, और टीचर क्या करते, सीधा पढ़ाते पूरा सामान्य विज्ञान, पूरा भारतीय इतिहास पढ़ा दिया। लेकिन नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन बने हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। देखो वीडियो लंबी हो गई, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, मानवाधिकार। देखो मैंने लिखा आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया, विमुद्रीकरण, देखो साइबर क्राइम, सेवा का पुरस्कार, यहीं से लिखे मैंने। ये हर कोई समझता नहीं है बात को। देखो सामान्य देश की राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज व पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, यही सब वो टॉपिक हैं जो कंटिन्यू पूछे जाते। लेकिन ऐसे कोई तैयारी करता नहीं है, ना कोई करवाता है। यदि कोई ऐसी तैयारी करवाने लगेगा ना तो सबके प्लेटफॉर्म है ठप हो जाएंगे। अभी अपना चैनल छोटा सा है, वक्त आने दो, वक्त को वक्त दो, वक्त बदल देंगे आगे चल के। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। 12 अप्रैल से टॉपिक सीरीज के रूप में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, आप जुड़ जाना। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है भाई। देखो आप सोचोगे जितने बड़े टीचर रहते वो अपनी वाहवाही दिखाने के लिए उतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ाते, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना, समय कम है। भर्ती बोर्ड ने कहा इस वैकेंसी को 1 साल के अंदर कंप्लीट कराना। यदि आप 1 साल के अंदर ये वैकेंसी कंप्लीट होनी तो खुद सोचो कि इसी में फॉर्म भरने, इसी में एग्जाम होना, फिजिकल होना, मेडिकल होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, फाइनल रिजल्ट आना और ज्वाइनिंग होनी, ये सब प्रोसेस 1 साल के अंदर होना। भर्ती बोर्ड के पास कंपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कितने जल्दी एग्जाम कराएगा जी आप पे डिपेंड करेगा। कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो भाई एग्जाम आपको देना। आपके माँ बाप की उम्मीद आपसे लगी, आप कहाँ पढ़ रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, आप कैसा पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला कैसा कंटेंट दे रहा, कितने समय में दे रहा। इस समय मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ रहती है समय। समझ रहे, ध्यान रखना। बस मैंने एक बात आपसे लास्ट बात कही कि मैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। कौन से टॉपिक, एक सेकंड, ये वो टॉपिक है 5 अनुच्छेद भाग स्त्रोत संशोधन अनुसूचित संविधान के तथ्य। इनके लिए मैं देखो ऑलरेडी अपने चैनल पर संविधान के रूप में 10-10 मिनट की क्लासें ले रहा। 6 क्लासें अभी हुई हैं, अब 2-3 दिन क्लासें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि मैं जा रहा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, इसलिए 2-3 दिन क्लासें नहीं होंगी। इसके बाद क्लासें कंटिन्यू चलेंगी, इसीलिए से 12 अप्रैल से अपनी जो टॉपिक सीरीज भी शुरू हो जाएगी। वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है, गारंटी देता, विश्वास करना। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। जब तक आप ये 10-10 मिनट की क्लास संविधान की है ये देख लो, आपको कहीं भी नहीं भटकना। इसी तरीके से मैं आपको एक मैथ की स्ट्रेटजी और बता दूंगा। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है।
जय हिंद, जय भारत।